राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का नारी के प्रति भी श्रद्धा भाव रहा है। वो नारी को शिक्षित स्वाभिमानी देखना चाहते थे। गुप्त जी ने उर्मिला के उपेक्षित चरित्र को उजागर करने के लिए साकेत महाकाव्य की रचना की, जो अन्य कवियों ने उन्हें उपेक्षा की थी। किसी ने भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। तो उर्मिला जब लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वनवास को चले जाते हैं तो विरह की अग्नि में वो जलते हैं। उन्हीं की विरह व्यथा का वर्णन किया इन पंक्तियों में। देखिए कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो। तो अब उर्मिला इतनी विरह से दुखी है कि अब उसे पुष्प से भी दर्द होता है। वह कामदेव को संबोधित करते हुए इन पंक्तियों में कहती है कि हे कामदेव, मुझे तुम अपने मार्ग से, मुझे अपने चरित्र से मत गिराओ, क्योंकि मैं तो अबला बाला हूँ, छोटी सी उम्र में ही वियोगिनी हो गई हूँ, मुझ पर कुछ तो दया करो। इन पंक्तियों में कवि ने उर्मिला से यही कहलवाया है और उनके चरित्र को उजागर किया है कि वो किस तरह से अपने पति धर्म का पालन करते हुए कामदेव का भी सामना करने के लिए कितनी दृढ़ संकल्प है। अब उर्मिला को फूल से भी दर्द होता है। उनकी विरह व्यथा का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है गुप्त जी ने कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो। तो इन पंक्तियों में उर्मिला से ये कहलवाई हैं कि वो कामदेव को कह रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण अब उनके साथ नहीं है, वो बाहर गए हैं, तो वो अपने पति धर्म का पालन करती है।